मुज़ाकरात क्यों कामयाब ना हो सके। ईरान की ऐसी कौन सी शराइत थी जो अमेरिका ने नहीं मानी, और अमेरिका की ऐसी कौन सी शराइत थी जिनको ईरान ने तस्लीम नहीं किया। लम्हा न्यूज़ को ज़राए के हवाले से जो बड़ी खबरें पहुंच चुकी हैं वो आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ कब सजने जा रही है और ये मुज़ाकरात की मेज अब कहां सजेगी, कौन मेजबान होगा और कौन कौन से बड़े अब इस मुज़ाकरात में शामिल होने जा रहे हैं, ये सब आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि मैं दावे से आपको ये बात कह रहा हूँ कि तकरीबन 75% मुज़ाकरात कामयाब हो चुकी हैं। आपको ये बात जो है वो सुनकर अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जब कोई लड़ाई झगड़ा हो और दो फ्रीकैन जब आपस में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो दोनों अतराफ से कुछ ना कुछ लेन देन की बातें होती हैं। और ये बात याद रखें कि 100% कभी भी किसी एक फ्रीक की बात को तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर किसी के 10 मुतालबात हैं और अगर उसमें से 6 या 7 को भी मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, तो उसको मुज़ाकरात की बड़ी कामयाबी कहते हैं। और इस तनासब से अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा है कि 10 में से 6 से 7 शराइत या मुतालबात को अगर मान लिया जाए तो फिर वो 70 या 75% हो गए ना। इसकी लॉजिक बताऊंगा, इसकी डिटेल भी बताऊंगा। इसी तरह से आपके इल्म में है कि JD वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, और उन्होंने वापस अमेरिका रवाना होने से पहले हो रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अपनी उस मुख्तसर सी मीडिया ब्रीफिंग में ये भी कह डाला कि इसमें हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नेक नियति के साथ, सिद्क़े दिल के साथ दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। जंग के दौरान या लड़ाई झगड़े के दौरान, जहां पर लड़ाई झगड़े के दौरान दो फ्रीकैन आपस में गुत्थम गुत्था हों, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हों, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने तोपें तानी हों, बंदूकें तानी हों, तो उनको उस कैफियत से आप छुड़ाकर दोनों को 2-2 कदम 10-10 कदम पीछे हटाकर आप पुरअमन तरीके से जब मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आते हैं तो जनाब आधे से ज़्यादा लड़ाई, जंग, मार कुटाई या जो मसला तो आपने उसी वक्त हल कर लिया होता है जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गुत्थम गुत्था से आप उनको पीछे धकेलते हैं, पीछे धकेल के आप उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर पुरअमन तरीके से बिठा देते हैं। और ये पुरअमन तरीके से बिठाने का क्रेडिट अल्लाह ताला के फजल करम से फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को जाता है, जिन्होंने 2 हफ्ते का सीज़ फायर करवाया। और उस दौरान सीज़ फायर करवाया जिस दौरान आपको पता है कि दोनों तरफ से जंग जो है वो अपने बामे अरूज तक पहुंच चुकी थी। यानी अमेरिका भी कह रहा था कि नहीं छोड़ूंगा और ईरान भी कह रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, और उस कैफियत से उनको निकाल करके मेज़ पर ला करके बिठा दिया। अब जब मैंने कहा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, तो हो चुके हैं वो इसलिए हो चुके हैं 47 साल के मसाइल या सालों साल के मसाइल, अगर कोई शख्स या कोई ये बंदा ये समझता है कि वो एक मुलाकात में, एक नशिस्त में या 21 घंटे के मुज़ाकराती दौर में, यानी जो 21 घंटों में 2 मुख्तलिफ मुज़ाकरात के दौर हुए ना, तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि सालों के मसाइल को सिर्फ 21 घंटों की नशिस्त के दौरान जो है वो हल कर लिया जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना हो सकता है। अलबत्ता वो जिसको कहते हैं ना कि ग्रेजुअली बेहतरी आई है, कुछ दो, कुछ उधर से लचक होनी है, कुछ उधर से लचक होनी है। मुज़ाकरात में डेडलॉक कहाँ से आया, या ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार कहाँ से हुए, क्यों हुए, वो मुझसे सुन ले। ईरान ने कहा कि हम आबनाए हरम से जो है वो अपनी जो है जिसको कहते हैं ना खुद मुख्तारी, आपको पता है कि आबनाए हरम का कंट्रोल ईरान के पास, उन्होंने कहा कि हम आबनाए हरम का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे।
वो हमारा हक है, क्योंकि वो हमारी चीज़ है, हमारा उस पर जो है वो हक और हमारे वो ज़ेर असर है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। दूसरा उनका बड़ा मुतालबा था कि दुनिया भर में ईरान के जितने भी असासों को मुंजमद किया गया है उनको बहाल कर दिया जाए। दो बड़े मुतालबात आपको बता रहा हूँ, वैसे तो 10 थे लेकिन ये दो बड़े मुतालबात बता रहा हूँ जिनसे ईरान ने कहा है कि हम इनसे किसी भी तौर पर दस्तबरदार नहीं होंगे। अब अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ये चाहता था, एक तो आबनाए हरम्स का कंट्रोल जो है वो ईरान से छीन कर जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। दूसरा जनाब, ईरान जो है वो हमें यकीन दहानी करवाए कि ईरान जो है वो एटमी ताकत बनने की कोशिश नहीं करेगा, जो एटमी उसके जो तजर्बात हैं, जो मामलात हैं, उनके ऊपर जो है वो आगे किसी भी किस्म की पेशरफ्त जो है वो नहीं करेगा। ये दो बड़े मुतालबात अमेरिका की तरफ से, दो बड़े मुतालबात जो ईरान की तरफ से थे, वो हमने आपको बता दिया। अब दोनों फ्रीकैन जो है वो अपने अपने मुतालबात पर अड़े रहे, डटे रहे। अब हुआ क्या? अब ईरान के जो हैं स्पीकर, उन्होंने कह दिया कि जी अमेरिका ने हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया है, अब भी इसने यही कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन ईरान ने भी, वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हों या के ईरान के स्पीकर बाकर लिफाफ साहब होंगे, उन्होंने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान ने तो सिद्के दिल से, नेक नियति से सालस का रोल अदा किया, हमें जो है वो मेज़ पर बिठाया, लेकिन ईरान जो है वो कह रहा है कि इसमें मुज़ाकरात की नाकामी का ज़िम्मेदार ईरान नहीं है, अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने लचक का मुजाहरा नहीं दिखाया, अमेरिका ने हमारी डिमांड को, हमारी शराइत को तस्लीम करने से इनकार किया, जिसकी वजह से ईरान ने भी कहा कि जी ठीक है, फिर हम भी अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ने यह कहा है कि 2 हफ्ते की सीज़ फायर पर दोनों फ्रीकैन का अमल दरामद कर लेना, उस पर कायम कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर पाकिस्तान ये कहता है कि हम जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और इस दौरान जो है मज़ीद कोशिशें करेंगे कि दोनों फ्रीकैन को एक मरतबा फिर जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ला कर बिठाया जाए। तो मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल में भी इन दोनों फ्रीकैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होगा और उस दौरान जो है वो दोनों अतराफ़ से जो है वो बर्फ़ भी पिघलेगी, दोनों एक दूसरे के लिए रास्ता भी निकालेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है, जो 2 हफ्ते की जो जंग बंदी जो है, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी बनकर रह जाएगी। लबनान में जो है जो छेड़खानी कर रहा है इसराइल, तो उसको भी बंद करने का मुतालबा जो है वो ईरान ने किया था। ईरान ने यह भी कह दिया है कि अगर अमेरिका अपने एजेंडे तक महदूद रहता और अपने एजेंडे में इसराइल के एजेंडे को अगर शामिल ना करता, तो यकीनन आज हमारे और अमेरिका के मुज़ाकरात का कामयाबी का ऐलान दुनिया भर का मीडिया जो है वो इस वक्त दिखा रहा होता। तो ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने पहले भी इसराइल के कहने पर ईरान पर जंग मुसल्लत की थी और अब भी जब मुज़ाकरात की मेज़ सजी, मुज़ाकरात शुरू हुए, तो अब भी अमेरिका ने अपना एजेंडा जो है उस पर बात करने की बजाय इसराइल के एजेंडे पर बात करने की कोशिश की और लचक का मुजाहरा ना दिखाया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गए। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये ख़बर जो है वो तमाम कौमी मीडिया की, यानी वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसकी जीनत बनेगी कि किसी की जीत, किसी की हार नहीं हुई, अमन की जीत होकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे ये कामिल यकीन है, मेरा ये कामिल ईमान है कि फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इसी तरह की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में, कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में दोनों फ्रीकैन को बहुत जल्द जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होंगे और वो मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित होंगे और ये आर्जी जंग बंदी, मुस्तकिल जंग बंदी का जो है वो रूप धारती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।